देखो, फिरौन कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। नमरूद कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। हामान कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। शद्दाद कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। बड़े बड़े राजा महाराजा मिट्टी में मिल गए, खाक। 200 बस में, एक इसमें और एक इसमें आप आवाज दीजिए, बाकी मजमे में जैसे है वैसी रहने दो। सामने की ये वाली आवाज बंद रखो। मैंने आपसे शुरू में स्टेज के पास बुला करके समझा दिया, तो आप आवाज सही रखिए ताकि मुझे भी डिस्टर्ब ना हो। ये साउंड बॉक्स सामने वाला और ये सामने वाला सिंगल, ये दोनों में आप आवाज दे सकते हैं। बाकी जो चीज जैसे है वैसे रहने दिया जाए। मेरे सामने का साउंड बॉक्स खाली बंद रखा जाए। बिल्कुल आप अदब से बैठे। आइए सबसे पहले खुलूस व मोहब्बत के साथ हम और आप मिलकर दोनों जहां के दाता वो आका मदनी ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार सैयद अबरार व खियार मुस्तफ़ा जाने रहमत, शमे बज़्म हिदायत, नौ शाही बज़्म जन्नत, गुले बाग़े रिसालत, अर्श की ज़ेबो ज़ीनत, फर्श की तीबो नुज़हत, जिनकी शानी न आतीना कल कौसर, शाफ़े मशर साक़ी कौसर, हुज़ूर ताजदार मदीना, राहते क़ल्ब व सीना, कायनात की शान, मोमिनों की जान, यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद शरीफ का नजराना सब लोग मोहब्बत के साथ पेश करें। पढ़ें, जोर से पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मादनी जूती वल करम सलातो सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? शेर मुलाहिजा फरमाए। बहादुर शाह जफर का नाम आपने सुना होगा। बहादुर शाह जफर ये हमारे मुल्क के भारत के आखिरी बादशाह थे। बड़े शरीफ, बड़े नेक। इनकी शराफत की वजह से अंग्रेज ने हमारे भारत पर कब्जा कर लिया, उनको जेल में डाला। कुछ दिनों के बाद उनको सजाए मौत दी। जब बहादुर शाह जफर सजाए मौत पाने लगे तो सजाए मौत पाने से पहले एक नसीहत आमेज कलाम लिखा, जिसका टुकड़ा पेश कर रहा हूं, मुलाहिजा फरमा। बहादुर शाह जफर ने कहा, उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में। और कितना है कम नसीब जफर दफन के लिए, 2 गज भी मिल सकी न जमी कुए यार में। और यह भी शेर सुनिए, क्या भरोसा है जिंदगानी का, क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का, और सुबह होती है शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। मेरे दोस्त, मेरे अजीज, मेरे बच्चे, मौजू की कमी नहीं, मैं किसी मौजू पर भी खिताब कर सकता हूं, अल्लाह ने यह लियाकत दी है। लेकिन मैं जहां पहुंचता हूं, जब माहौल बिगड़ा हुआ पाता हूं, तो कोशिश होती है कि लफ्फाजी नहीं, लोगों की इस्लाह की जाए ताकि लोगों तक सही पैगाम पहुंचे। बिल्कुल अदब से बैठें। अभी मैंने कुरान की जिस आयत को मौजू बनाया, रब्बे करीम का इरशाद पाक, ईमान वालों खबरदार रहना, ईमान वालों होशियार रहना, ईमान वालों चौकन्ना रहना, चौकन्ना। कहीं ऐसा ना हो दुनिया की मोहब्बत तुम्हें गुमराह कर दे, बाल बच्चों की मोहब्बत तुम्हें तबाह बर्बाद कर दे, सोने चांदी पैसों की मोहब्बत तुम्हारी आकबत को खराब कर दे। याद रखो, जो दीन से गफलत बरतेगा वही नुकसान में है, वही घाटे में है, वही खसारे में है। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कुरान का अंदाजे बयान देखो। कुरान कहता है, ईमान वालों बच्चों से होशियार रहना, बीवियों से होशियार रहना, जमीन जायदाद से होशियार रहना, सोने चांदी पैसों से होशियार रहना। कहीं ऐसा ना हो इनकी मोहब्बत तुम्हें बर्बाद कर डाले, इनकी मोहब्बत तुम्हें अल्लाह रसूल से दूर कर डाले, इनकी मोहब्बत तुम्हें अय्याश बना दे, इनकी मोहब्बत तुम्हें बेनमाजी बना दे, इनकी मोहब्बतें तुम्हें दुनिया का शैतान बना दे, इनकी मोहब्बतें तुम्हारी आकबत को खराब कर दे। याद रखो,
जो दीन से गफलत बरतेगा वही नुकसान में है, वही घाटे में है, वही खसारे में है। मेरी तरफ देखिए, दुनिया में दो तरह के आदमी पैदा हुए और कयामत तक पैदा होते रहेंगे। दुनिया में दो तरह के इंसान आए और कयामत तक आते रहेंगे। कुछ लोग ऐसे आए कि मरने के बाद मिट गए, न उनकी तारीख बाकी है, न उनकी निशानी बाकी है, न उनकी कहानी बाकी है। मर गए, मिट्टी में मिल गए, कीड़े मकोड़े खा गए। लेकिन कुछ लोग दुनिया में ऐसे भी आए जैसे कल चमक रहे थे उसी शान से आज भी चमक रहे हैं। जैसे कल जिंदा थे उसी शान से आज भी जिंदा है। जैसे कल जमाना याद कर रहा था आज भी जमाना उन्हें याद कर रहा है। मेरी तरफ देखो, फिरौन कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। नमरूद कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। हामान कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। शद्दाद कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। बड़े बड़े राजा महाराजा मिट्टी में मिल गए, खाक में मिल गए, खानदान मिट गया, नस्लें मिट गई, उनको कोई याद करने वाला नहीं। मगर सरकार गौसे आजम को देखो, सरकार गरीब नवाज को देखो, सरकार आला हजरत को देखो, सरकार रुदौलवी को देखो, सरकार मिसौलवी को देखो, सरकार निजामुद्दीन औलिया को देखो, अपने तमाम बुजुर्गों को देखो। गुजरे हुए बरसों हो गए मगर जैसे कल चमक रहे थे उसी शान से आज भी चमक रहे हैं। जैसे कल जिंदा थे उसी शान से आज भी जिंदा है। जैसे कल जमाना याद कर रहा था आज भी जमाना उन्हें याद कर रहा है। आए हमारे बच्चों, कान खोल कर सुन लो, जो शराब पीकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो जुआ खेल के मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अय्याशी करके मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अल्लाह रसूल का गद्दार होकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अल्लाह रसूल की दुश्मनी में मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अल्लाह रसूल का नाफरमान होकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो बेनमाजी होकर मरता है वो मिटा दिया जाता है। मगर कसम खुदा, जो नमाजी होकर मरता है, जो दीन का गाजी होकर मरता है, जो दीन का अलमबरदार होकर मरता है, जो शरीयत का वफादार होकर मरता है, जो कुरान की मोहब्बत में मरता है, जो दीन की मोहब्बत में मरता है, जो अल्लाह रसूल के इश्क में मरता है, वो मरता नहीं, जमाने में भी जिंदा रहता है और मरने के बाद अपने मजारों में भी जिंदा रहता है। बात को क्या कहें, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, ताजदार खत्म नबूवत। ये बताइए कि मेरी गुफ्तगू समझ में आ रही है? आ रही है? हाथ उठाकर बोलो। गुलाम रब्बानी आपसे सिर्फ हदीस सुनाएगा, किस्सा कहानी नहीं। आप बिल्कुल अदब से बैठो, याद रखो उलमा की तकरीर सुना करो और अच्छे आलिमों की कदर किया करो ताकि आप जलसे से कुछ लेकर जाओ। आज हमारे जलसे हो रहे हैं, लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं लेकिन कोई मकसद हासिल नहीं होता। हू हल्ला हंगामा की शक्ल में आज जलसा हमारा होके रह जाता है। हमारे भाइयों, पैसा खर्च करो तो पैसे से फायदा भी उठाओ और मकसद भी हासिल करो। मेरी तरफ देखो, मरना तो सबको है, जोर से बोलो, मरना तो सबको है, मगर शराब पीकर मत मरो, जुआ खेल कर मत मरो, ताशबाजी करके मत मरो, अय्याशी करके मत मरो, बेनमाजी होकर मत मरो। मरना है तो याद रखो नमाजी होकर मरो, मरना है तो आलिमे बाअमल होकर मरो, मरना है तो बाअमल हाफिज कुरान होकर मरो, वरना बुकराती छांटने से कुछ नहीं होता, लफ्फाजी मारने से कुछ नहीं होता। हर इंसान को अपनी मौत को हर वक्त नजर रखना है और मौत को सामने रखना है, फिर जिंदगी गुजारनी है और बुजुर्गों की तरह जिंदगी गुजारनी है। इधर देखिए, जब शराबी को मौत आती है लोग कहते अच्छा हुआ कि मर गया। जब चोर डकैत को मौत आती है लोग कहते अच्छा हुआ कि मर गया। जब गुंडे बदमाश को मौत आती है लोग कहते अच्छा हुआ कि मर गया। लेकिन जब किसी आलिम बाअमल का इंतकाल होता है तो पूरा इलाका आंसू बहाता है। जब किसी हाफिज कुरान बाअमल मुत्तकी परहेजगार का इंतकाल होता है तो सारा इलाका, बोलो,
उनके नाम पर आंसू बहाता है। ऐ हमारे जवान बच्चों, तुम भी दुनिया से वो काम करके जाओ कि मरने के बाद जमाना तुम्हारे नाम पर भी आंसू बहाए, तुम्हारे कब्र से गुजरे तो कम से कम फातिहा पढ़ते हुए गुजरे, कुरान पढ़ते हुए गुजरे। आज आप मेरी पूरी तकरीर सुने, पहले वो हदीस सुनिए कि दुनिया क्या है, दुनिया की हकीकतें क्या है, फिर जैसे जैसे वादा किया है कि आज हमारी बर्बादी का कारण क्या है, पूरी दुनिया में मुसलमान बर्बाद हो रहा है, बर्बादी का कारण क्या है और उससे बचने का रास्ता क्या है, ये सारी हदीसें मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तकरीर के दौरान कोई भी उठता है तो बाजू पकड़ के बैठाइए और याद रखिए, आप मेरे बात जितना जी चाहे सुनते रहिए, लेकिन आप मेरी तकरीर को कुछ देर बगौर सुनिए। इजाजत है तो मैं आपको हदीस सुनाऊं, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा। सारा मजमा अदब के साथ हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। तिरमिजी शरीफ जिल्दे सानी बाबो सिफतिल जन्ना सफा नंबर 79। अनबी हुरैरता काल कुल्ना या रसूल अल्लाह मालना इज़ा कुन्ना इंदका रक्कत कुलूबुना वज़हदना वकुन्ना मिन अहलिल आखिरा फ़ैज़ा खरजना मिन इंदिका फ़ानसना अलीना वशममना औलादना अनकरना अनफुसना। काला अलैहिस्सलाम या अबा हुरैरा लौ अन्नकुम तकूनूना इज़ा खरजतुम मिन इंदी कुन्तुम अला हालिकुम ज़ालिक लज़ारतकुमुल मलाइकतु फी बुयूतिकुम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक दफा सरकार से मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह हमें क्या हो गया है, आपकी बारगाह में रहते हैं, खूब नमाज पे नमाज पढ़ते हैं, आपकी बारगाह में रहते हैं, अल्लाह का खौफ रखते हैं, बुराइयों से बचा करते हैं, लेकिन या रसूल अल्लाह जैसे घर चला जाता हूँ, बच्चों का चेहरा देखता हूँ, बीवी का चेहरा देखता हूँ, रिश्तेदार से मिलता जुलता हूँ, तो ये अल्लाह के रसूल हमारी हालत बदल जाती है। तो नबी ने इरशाद फरमाया, या अबा हुरैरा लौ अन्नकुम तकूनूना इज़ा खरजतुम मिन इंदी कुन्तुम अला हालिकुम ज़ालिक लज़ारतकुमुल मलाइकतु फी बुयूतिकुम। सरकार ने फरमाया, ए अबू हुरैरा जिस शान से मेरे पास रहते हो, नमाज पे नमाज पढ़ते हो, अल्लाह का खौफ रखते हो, बुराइयों से बचा करते हो, जिस शान से मेरे पास रहते हो, अगर उसी शान से घर पे रहा करो तो याद रखो तुम्हारे घर जाकर अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारा दीदार करेंगे। बहुत खूब, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। लगता है आप लोग शायर का इंतजार कर रहे हैं, यानी हम जैसे मौलवियों की कोई वैल्यू नहीं है। हदीस सुना रहा हूं, कोई वक़्त और कीमत नहीं है। यही तबाही और बर्बादी और यही गुमराही है। अगर आप हदीस सुन चुके तो होश में आइए, फिर मैं आपको सही अंदाज में, थोड़ा सा हल्के अंदाज में समझाता हूं। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। हाथ नीचे करो। अबू हुरैरा ने क्या कहा, सरकार आपकी बारगाह में रहता हूं, हमारी हालत अलग होती है। जैसे चला जाता हूं, घर पहुंचता हूं, बीवी का चेहरा देखता हूं, बच्चों का चेहरा देखता हूं, रिश्तेदार सामने आते हैं, तो ये अल्लाह के रसूल मेरी हालत बदल जाती है। तो नबी ने फरमाया, अबू हुरैरा अगर हालत नहीं बदले, जिस शान से मेरे पास रहते हो, अगर उसी शान से घर पे रहा करो, तो अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारे घर जाकर तुम्हारे चेहरे की जियारत करेंगे, तुम्हारे चेहरे को देखा करेंगे। ऐ मुसलमानों, जब मुसलमान का बच्चा चोरी करने जाता है तो देखने शैतान आता है, जब मुसलमान का बच्चा शराब की तरफ निकलता है तो देखने शैतान आता है, जब मुसलमान का बच्चा गाने बजाने तमाशे की महफिलें सजाता है
तो देखने शैतान आता है, लेकिन मुसलमान का बच्चा जब कुरान लेकर बैठता है, मुसलमान का बच्चा जब नमाज के लिए मस्जिद की तरफ रवाना होता है, मुसलमान का बच्चा जब अल्लाह का जिक्र करता है, तो उसे देखने आसमान के फरिश्ते आते हैं। ऐ हमारे बच्चों, वो काम मत करो कि तुमको शैतान देखे, वो काम करो कि तुम्हें फरिश्ते देखें। अभी तो मैंने आपको एक हदीस सुनाई, इजाजत दीजिए तो अब आपको वो हदीस सुनाता हूं कि आज हमारी बर्बादी का कारण क्या है। आज इधर देखो, जिधर देखो मुसलमान परेशान, सीरिया में देखो मुसलमान परेशान, बगदाद में देखो मुसलमान परेशान, फिलिस्तीन में देखो मुसलमान परेशान, पाकिस्तान में देखो मुसलमान परेशान, हिंदुस्तान में देखो मुसलमान परेशान। आखिर मुसलमान परेशान क्यों है और परेशानी का खात्मा कैसे होगा, छुटकारा कैसे मिलेगी, परेशानी की वजह क्या है, पहले वो हदीस सुनिए। फिर छुटकारा कैसे मिलेगा वो हदीस सुनिए। फिर इजराइल और फिलिस्तीन की हकीकत क्या है वो हदीस सुनिए। इजाजत है तो मैं हदीस सुनाऊं। सारा मजमा अदब के साथ हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो।